Hello friends, welcome back. Hello friends, welcome back to the YouTube. Today we are going to learn national income के जो difficulties है, that is A credit conceptual difficulties, conceptual उसको हम पढ़ने वाले हैं. So ये है ना, ये माइक्रो में पार्ट आता है, माइक्रो में नहीं मैक्रो में आता है. हम माइक्रो का पार्ट कर चुके हैं. ओके तो इस वीडियो में हम मैक्रो के पार्ट को करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपको 16 या 8 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा. तो इसको अच्छे से पढ़ना चालू कर लो. तो इस वीडियो को फुल देखना. ओके सो फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स. नाउ इसका मतलब क्या, जैसे इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं उनको पेंशन्स मिलता है. नाउ व्हाट इज़ पेंशन, मतलब कि जब आप जॉब कर लेते हो, आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तब आप घर पे बैठ जाते हो, आपको पेंशन मिलता है. और ये पेंशन का पैसा ना आपकी जो आप जॉब करते थे सैलरी में थोड़ा सा कट होता है. और फिर आपको जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो फिर आपको पेंशन मिलता है. देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो जिनके पास जॉब नहीं है उनको थोड़े से पैसे दिया जाता है, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ये सब दिया जाता है. बट क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है. तो एक साइड में हम देखें तो इंडिविजुअल का इनकम है, मतलब जिनको मिल रहा है उनको इनकम मिल रहा है. नेक्स्ट थिंग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट दे रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर है. तो इसका मतलब ये है कि ये पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में. ओके सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. सेकेंड पॉइंट आता है इलीगल इनकम. इलीगल इनकम का मतलब होता है जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग, ये सब के जो पैसे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते. अनपेड सर्विसेज. नाउ अनपेड सर्विसेज में देखें तो आपने उसी में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हम वो करते हैं जो हमें पैसा मिलता है, और जो नॉन इकोनॉमिक्स है उसको हम अनपेड ही कहते हैं, जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता. तो जैसे हाउसवाइफ जो काम करती है तो क्या वो पैसा लेती है? नो. सो दैट इज़ अनपेड सर्विसेज. तो ये भी अनपेड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में. सो जो पेड सर्विसेज है, जैसे कि कुछ भी पेड सर्विसेज हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, वो ही सिर्फ कंसिडर होते हैं नेशनल इनकम में. सो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका. फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंज्यूमेशन. मतलब कि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ हम एप्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो एप्पल्स हम खुद खाते हैं, मार्केट में नहीं बेचते. तो ये जो है एप्पल्स जो सेल्फ कंज्यूमेशंस कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे. वही इसमें बताया है कि जो फार्मर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं बट वो सेल्फ कंज्यूमेशन में खुद खाते हैं, मार्केट में एंटर नहीं होता है, उसको हम नेशनल इनकम में अकाउंटेड मतलब कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट आता है फॉरेन इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स. इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन फर्म से जो पैसे आते हैं क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है? यस, हम यस ही कहेंगे, क्योंकि अरे पैसा आ रहा है तो हम उसको इंक्लूड ही करेंगे अपने कंट्री में या ओके विच एवर कंट्री इट इज़. सो अकॉर्डिंग टू IMF ये कहता है कि वो इंक्लूडेड होना चाहिए नेशनल इनकम कंट्री के. ओके क्योंकि फर्म एक्चुअली अंडरटेक्स द प्रोडक्शन वर्क. ओके सो वो प्रोडक्शन वर्क उधर ही करता है, तो उससे जो पैसे आ रहे हैं फॉरेन फर्म से, तो आपको उसके पैसे अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए. ओके क्लियर. सिक्स पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. आप सबको पता है हमें बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज मिलते हैं, दैट इज़ पब्लिक सर्विसेज मिलते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशंस, हेल्थ सर्विसेज, ये सब मिलता है. तो क्या ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए नेशनल इनकम में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि इसका मार्केट प्राइस डिफ़िकल्ट है. मार्केट में कितना प्राइस है वो बोल नहीं सकते, उसके रियल प्राइस क्या है सर्विसेज के
वो हमें अननोन है, ओके, अननोन है। जैसे कि एजुकेशन दे रहा है तो हम लोग को पता नहीं हो कितने प्राइस का है, क्या है वो सब, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट है कि नेशनल इनकम को वो कैलकुलेट करें, ओके। तो ये इंक्लूड नहीं होगा 6 पॉइंट। नाउ 7th, चेंजिंग प्राइस लेवल। कभी कभी क्या होता है पता है आप लोगों को, प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्टीज आ जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ किसी भी प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस राइज हो जाता है तो नेशनल इनकम दिखाता है कि वो इंक्रीज़ हुआ है, बट प्रोडक्शन तो डिक्रीज़ हुआ है। ऐसा होता है। कभी कभी प्राइस गिरता है तो वहाँ दिखाता जाता है कि नेशनल इनकम डिक्रीज़ हुआ है, रियलिटी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके वजह से डिफ़िकल्ट है कि वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करें। तो ये भी इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम।